आज हम एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ P is an odd prime, तो हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 mod P has only two incongruent solutions, which are 1 and P minus 1. It is given that P is a odd prime. It means P is odd prime means P minus 1 is even. This implies 2 divides P minus 1. Trust by Lagrange corollary of Lagrangian theorem, x square plus 1 mod P has exactly 2 incongruent solutions. ये तो प्रूव हो गया कि इसके दो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। यहां पर ये जो थ्योरम लगाई है वो थ्योरम ये है कि इफ P इज प्राइम, मैं फिर आपको बता दूं, and D divides P minus 1, then this has exactly D solution. तो यहां पर D को 2 लिया गया है और यदि हम x के स्थान पर 1 पुट करें तो इट इज शोन दैट कि 1 इज इट्स सॉल्यूशन. नाउ रिमेनिंग टू चेक दैट P minus 1 is also solution. कैसे करेंगे? यदि हम P minus 1 रखते हैं तो P minus 1 minus 1 तो ये आएगा P square plus 2. This gives us to 0 mod P. Hence we conclude that x square minus 1 mod 0 P has two solutions, 1 and P minus 1. But still one thing is left to show that these are not same. If these are same, it's the same incongruent. If they are congruent, what happen? We get P divides P minus 2, but P also divides P, implies P divides 2. P is a prime. This means odd prime 2 को divide नहीं कर सकते, which is a contradiction. Hence we get 1 and P minus 1 are the only solution of this, where P is a odd prime. Now come to the B part. B part. If P is odd prime, prove that this has exactly P minus 2 incongruent solution, and these solutions are 2, 3 and P minus 1. How this is possible? How this is possible? If X and P has GCD 1, then by Fermat theorem, this will becomes. And we know that 1, 2 and P minus 1 are solutions of this. ओके, ये बात मैंने कैसे कही है कि ये सॉल्यूशन है, मैं बड़े ध्यान से बताता हूं. P यहां पर प्राइम है, तो जो यूपी बनता है उसके अंदर एलिमेंट होते हैं 1, 2 एंड P माइनस. टोटल P minus 1 हो गई. ये ग्रुप है
तो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की पावर p-1 करोगे तो वो क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। तो ऑल दीज सेटिस्फाई दिस। ओके, नेक्स्ट, if we factorize this, these are the factor of this. If p divide this, it means p divides this. It means p divide this or p divide this, and both, no problem. If p divide first, it means x congruent to 1 mod p is the only solution. If p divide this, this has at most p-2 solution. ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, इसके p सॉल्यूशन है, p-1 सॉल्यूशन है। अरे यहां तो एक सॉल्यूशन गया, बाकी सॉल्यूशन इसके पास आएंगे। तो ये एट मोस्ट वर्ड है, दिस विल बी कम्स टू एग्जैक्टली p-2 सॉल्यूशंस। इसके जो p सॉल्यूशन थे वो 1 से p-1 थे, 1 इधर आ गया, बाकी इधर आएगा, तो इसके सॉल्यूशन क्या बने, 2, 3 एंड p-। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है, अब यहां पर प्राइम नहीं है, यदि यहां पर प्राइम होता था तो हमने प्रूव किया था कि इसके केवल 2 सॉल्यूशन होंगे। अब हमने प्रूव करना है इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। हमें प्रूफ लेते हैं, P एंड Q आर डिस्टिंक्ट ओड प्राइम्स। वैसे ये ओड भी ना लिखें तो भी चल जाएगा, डिस्टिंक्ट प्राइम्स सच दैट these two things are satisfied. ये भी one. Meaning of first that p divides x1 square minus a, and second divides this a. Here p and q are distinct prime. It means pq divides x1 square minus a. So what it means कि x1 square is congruent to mod of pq. ये जो चीज है इसका हम इसमें यूज करेंगे। इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया, x square is congruent to 1 mod of 3 और x square is congruent to 1 mod of 5। हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे कहां तक, यहां तक, यानी 15 तक। अभी पिछली थ्योरम कहते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशन हैं। कौन कौन से 2 सॉल्यूशन होंगे, यदि हम 3 तक चले तो 1 और 2। अब कैसे पता लगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हमने इसके ये फैक्टर बना लिए, 3 डिवाइड दिस। यदि 3 इसको डिवाइड करता है तो वैल्यू ऑफ x कैन बी 1, 4, 7, 10 एंड 30। यदि 3 इसको डिवाइड करता है तो वैल्यू ऑफ x इज 2, 5, 8, 11 एंड 14। यहां चलता हूं, 5 डिवाइड x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो 5 इसको डिवाइड करता है तो 1, 6, 11। इसको करता है तो 4, 9, 14। ये मॉडुलो 3 के लिए है और ये मॉडुलो 5 के लिए। अब दोनों में कॉमन देखा जाए तो कॉमन आएगा 1, 4, 11 एंड 14 मॉडुलो 150। इसके कितने सॉल्यूशन आ गए, 4। तो जो थ्योरम थी इट हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो वो केवल तब तक कारगर थी जब तक यहां क्या था, प्राइम। कंपोजिट होते ही लैग्रांजियन थ्योरम फेल हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक पार्ट और पूछा है, एक और करा रहा हूं, एक आपने करना है। एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ 60। कैसे करेंगे? बहुत आसान सवाल है, बट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ 5 एंड एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ 30। इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod ऑफ 5। और इसके सॉल्यूशन देखते हैं तो इसकी दो चीजें बनेंगी, 5 डिवाइड x -2 और x +2। इस टुकड़े के आधार पर हमारे आंसर बनेंगे -2, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 एंड 43। इस टुकड़े के आधार पर पढ़ेंगे 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57। अब इधर आ जाते हैं, पहले इस माइनस को हटाते हैं। यहां पर 12 लिखा जा सकता है, फिर कॉन्ग्रुएंट टू 25 लिखा जा सकता है। 25 हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर का काम करेगा। 13 डिवाइड x स्क्वायर -5 एंड x +5। इसके आधार पर दो फैक्टर निकलेंगे, -5, 8, 21, 34, 47, 60। इसके आधार पर क्या निकलेंगे? 5, 18, 31, 44। कॉमन क्या आया? 8, 18, 47, 57। 4 निकले। सिमिलरली आपके लिए होमवर्क है, डू दिस क्वेश्चन। आंसर comes as 8, 14, 19 and 25 mod 33. Now we are coming to the next question. First, find primitive root of 11. What is the meaning of primitive root of 11? Any element whose order is 10. And if it has a primitive root, so how many primitive root are there? That comes to be 4, क्योंकि 5, 10, 4 होता है। 5, 10, 4 कैसे निकालना है वो भी देख लीजिए। This is 5, 2 and this is 5, 5. What are the divisor of 10? 2, 1, 2, 5 and 10. अब ट्राई करते हैं 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod ऑफ 11 आएगी। तो 2 कैन नॉट बी, ऑर्डर 2 का 1 नहीं है। 2 की पावर 2 कितनी आएगी? 4 आएगी। इट इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ 2 इज नॉट 2। अब हमें 5 बनानी है, तो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 10 आएगी। This implies that order of 2 is not 5. Now we are coming to 10, तो हमारा 1 आएगा। 1, yes, order of 2 is 10। और 10 आते ही प्रूव हो गया कि 2 is its primitive root। बच्चों सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम क्या है? एक प्रिमिटिव रूट निकालना। एक प्रिमिटिव रूट निकल गया तो अगला प्रिमिटिव रूट निकालना, सारे बाकी रिमेनिंग प्रिमिटिव रूट निकालने आसान है। हियर ऑर्डर ऑफ 2 is 10। रिमेनिंग जो प्रिमिटिव रूट होंगे दे आर 2 raised to the power k such that order is 10। इसका ऑर्डर होगा 10, 10 और k का GCD 10, यानी कि वी हैव टू फाइंड ओनली सच के जो 1 और 10 के बीच में और उनका GCD 10 के साथ 1 हो। तो देयर आर 1, 3, 7 and 9। 2 raised to the power 1 is 2, 2 raised to the power 3 is 8, 2 raised to the power 7 is 7 congruent to 11 mod, and 2 raised to the power 9 is congruent to 6 mod of 11।
The answer is 2, 6, 7, 8. These are the 4 primitive roots of 11. Now our question is to find primitive root of 90. Similarly, we may try 2. And 2 is its primitive root. रिमेनिंग जो प्रिमिटिव रूट है वो निकालेंगे, वो आंसर ही आएगा हमारा. 2, 3, 10, 13, 14 and 15. नेक्स्ट, यदि हम 23 को ट्राई करते हैं, 23 लेते हैं, 2 को ट्राई करेंगे तो केस फेल हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका प्रिमिटिव नहीं बनेगा. 3 को ट्राई करेंगे वो भी फेल हो जाएगा, और हमने करके दिखाना है. हम 5 को ट्राई करेंगे तो 5 इसका प्रिमिटिव रूट बन जाएगा. अदर जो प्रिमिटिव रूट निकलेंगे वो निकलेंगे 5, 10, 20, 17, 11, 21, 19, 15, 7 और 14. ये था क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Given that 3 is a primitive root of 43, फाइंड करना है all positive integers less than 43 having order 6 modulo 43. तो ये तो क्लियर है कि प्राइम है इसका प्रिमिटिव रूट. यदि इसने कह दिया कि प्रिमिटिव रूट निकलता है, तो ऑर्डर ऑफ 3 इज 43. तो ऑर्डर 42, 45, 43 यानी कि 42. We have to find such that this is 6. But each order it comes to be 42, 42 and 3, 6. This comes to be 7. This implies that 42 and k का GCD 7. Put k is equal to 7m. We get 42, 7m is equal to 7. We get this. We give 6 is value of m is 1 and 5. It means k is either 5. What we have assumed is either 7 or 35. तो 3 raised to the power 7 को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगा? वो आएगा जी 37. एंड 3 raised to the power 35 कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 7 mod of 43. ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन हो तो बताता हूँ. 3 की पावर 3 27 आएगी. 3 की पावर 4 41 681 आएगी, जो -5 बनेगी. 3 की पावर 7 -35 आएगी, जो कि -6 आएगी. देन वो बनेगी 37. ऑल थिंग्स आर mod of 43. अब 35 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 3737 कॉन्ग्रुएंट टू -7 आएगा. फिर 318 निकालेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट टू -8 आएगा. फिर 32 निकालेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट टू 13 आएगा. फिर 33 निकालेंगे, वो -4 आएगा. फिर 35 निकालेंगे, वो 7 आएगा. ऑल थिंग्स आर mod of 43. डू these calculations. B part itself do itself. वो क्या है? Find all the positive integers less than 43 having order 21 modulo 43. ये आपने खुद करना है. What can be its answer? Its answers can be 9, 10, 13, 14, 15, 17, 23,
24, 25, 31, 38 and 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Check. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपने खुद करना है, बस मैं क्वेश्चन बता रहा हूं. फाइंड ऑल पॉजिटिव integers less than 61 having order 4 modulo 61. Its answer is 2 raised to the power 15 and 2 raised to the power 45. तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसमें ये प्रूव करेंगे 2 इसका प्रिमिटिव रूट है. देन वी कम्स टू अनदर, its answer comes to be 11 modulo में, its answer comes to be 50. So we have done 5 questions today. Remaining question we will discuss in the next class.